कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर का निवास है, जहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ वो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह है, इसके नीचे लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम के नीचे लद्दाख श्रेणी। ठीक, तो काराकोरम की 3 विशेषताएं, माउंट केटू, ग्लेशियर और ये कैलाश पर्वत। अब यह है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम राकापोसी है। क्या नाम है इसका? राकापोसी। राकापोसी की ऊंचाई है 7,788 मीटर। ठीक है ना, लेकिन राकापोसी की अपने आप में विशेषता है, यह विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है और अब तक इस पर कोई चढ़ नहीं पाया। ठीक, तो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी अगर पूछेगा तो आप राकापोसी बताएंगे, उसकी ऊंचाई अगर पूछेगा तो आप 77-88 मीटर बताएंगे। ठीक है, इसके बाद है ये लद्दाख के बाद है जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच जो ये झील है, इस झील के बीच, झील से जो है एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के तट पर यहाँ पर लेह शहर स्थित है। क्या है? लेह शहर। तो लेह शहर पूछा जाता है किस नदी के तट पर है, तो वह किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। अगर ये पूछे कि लेह शहर किन 2 पहाड़ियों के बीच में, तब क्या बताएंगे? लद्दाख और जास्कर के बीच स्थित है। क्लियर हो रहा है ना? और यहाँ पर जो है ये लद्दाख का जो है सबसे खूबसूरत जगह है लेह शहर। ठीक, इस लेह शहर, अब ये जो है इसके नीचे है जास्कर, ये अभी जो है ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक, लेकिन जास्कर के बाद ये जो देख रहे हैं बीच वाला हिस्सा, ये तो महान हिमालय हो गया ना, ये महान हिमालय। लेकिन जास्कर के बाद जो ये बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो लाल रंग का जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेटर हिमालय। कौन सा हिमालय? ग्रेटर, यानी महान हिमालय। उसको हम लोग हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसके अलावा जो है महान हिमालय भी कहते हैं। ठीक, लेकिन ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र, इसी को हम लोग सचर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सचर जोन कहते हैं। मतलब प्रश्न आता है कि महान हिमालय ट्रांस हिमालय से किस जोन द्वारा अलग होता है? सचर जोन द्वारा अलग होता है। दैट्स क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, ये हो गया महान हिमालय। महान हिमालय की कुछ पर्वत चोटियां हमने बना रखा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये नंगा पर्वत है, तो ये चोटी, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं नंगा पर्वत। ठीक है, तो नंगा पर्वत इस महान हिमालय का जो है, महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। नंगा पर्वत महान हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी। और ये जो है महान हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नामचा बरवा। आपसे प्रश्न किया जाता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन है? नंगा पर्वत। ठीक है बेटा? इसके अलावा हाँ, एक चीज, ट्रांस हिमालय जो है वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। वही स्थिति महान हिमालय की भी है। महान हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, इसलिए उसके ऊपरी भाग पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। अब ये देखते हैं महान हिमालय की ये पर्वत चोटियाँ हैं, तो देख रहे होंगे नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। और ये जो चोटियां हैं, ये जो है स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है नंदा देवी, बद्रीनाथ, बंदरपुर, केदारनाथ, त्रिशूल और कामेर। ठीक, तो आपसे यहाँ से यही पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नंदा देवी बताइएगा। कौन सा? नंदा देवी। वैसे यहाँ से आपसे ये पूछता है कि भारत में त्रिशूल चोटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ चोटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। कामेर चोटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। बंदरपुर, जिस पर जो है वो ग्लेशियर है, कौन सा? यमुनोत्री ग्लेशियर, जहाँ से यमुना नदी निकलती है ना, तो इस बंदरपुर चोटी पर ही यमुनोत्री ग्लेशियर है, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको केवल याद रखना है कि ये सब चोटियाँ उत्तराखंड में है। राइट,
ये हमारा बनाने का कुछ मकसद था। पहले तो ये जान लीजिए कि इसकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की जो है 8,848.800। दूसरे नंबर पर मकालो है 8,598 मीटर, 98 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पर कंचनजंगा और तीसरे नंबर पर मकालो। तो ये 3 का क्रम हमेशा याद रखिएगा। आपसे पहला नहीं पूछेगा, वो सब जानते हैं पेपर बनाने वाले कि जो है सब जानते हैं कि सब लड़के जानते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसलिए आपको दूसरा या तीसरा पूछा जाएगा। दूसरा पूछेगा तो कंचनजंगा और तीसरा पूछेगा